सराउंडिंग के अंदर रेडिएट हो जाए। और स्टीफन लॉ जब फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा इसकी एमिजिविटी ई, ठीक है ना, एमिजिविटी ई टाइम सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, रेडिएशन इसके कर्व सरफेस से होगा। तो रेडिएशन का जो कंसेप्ट है, रेडिएशन इज फ्रॉम द कर्व सरफेस, तो जो एरिया आप यहां पर यूज करोगे वो इसका कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए 2 पाई आर एल, एंड देन इसका टेम्परेचर T रेज टू द पावर 4। ये इक्वेशन बन रही है स्टडी स्टेट के टाइम पर, स्टडी स्टेट के टाइम पर। दैट मीन्स इसके इनसाइड में जितनी हीट करंट की वजह से प्रोड्यूस होगी वो सारी हीट सराउंडिंग स्पेस में रेडिएट हो जाएगी, यानी कि वायर में कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, जिस वजह से वायर का टेम्परेचर एक कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन कर लेगा। और जिस टाइम ये टेम्परेचर उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से मैच करेगा उस टाइम वायर ब्रेक यानी कि फ्यूज कर जाएगा वहां पर। यानी अगर आप यहाँ पर जो T है, अगर आप इस T की जगह पर इसका मेल्टिंग टेम्परेचर पुट कर दो जहां पर ये मेल्ट कर सकता है, तो जो करस्पॉन्डिंग आई होगा उसको आप कह सकते हो लिमिट ऑफ फ्यूज वायर। दैट मीन्स द मैक्सिमम करंट जो उस फ्यूज वायर से पास हो सकती है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कैपिटल आई से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से भी पूछे जाते हैं हमसे, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो हमारे डे टू डे लाइफ की चीजें हैं उसके परवेश पे हीटिंग इफेक्ट के करंट पे। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 देखो, नेक्स्ट पे जो आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बाद सेकंड एप्लीकेशन इसकी जो है वो देखिएगा। सेकंड एप्लीकेशन इसका जो है वो पावर ट्रांसमिशन के ऊपर है। पावर ट्रांसमिशन के अंदर ये होगा कि हम लोग ये कहते हैं कि अगर कहीं पर भी पावर जनरेट होती है, मान लो पावर स्टेशन की बात करें अगर, ठीक है जी, आपके कानपुर का ही पावर स्टेशन मानते हैं तो पनकी पावर हाउस मान लेते हैं, ठीक है। इस पावर हाउस की वजह से यार ये अब नेटवर्क कनेक्शंस का इश्यू जो है, हाँ निखिल ट्रू है। देखो बच्चा इसको कंप्लीट कर लो जरा। हमने कहा पावर स्टेशन है और उसके बाद मान लो यहाँ कहीं पर आपकी आपकी लोकेलिटी है जहां पर आप रहते हो, ठीक है, ये आपका एरिया है मान लो, ठीक है, किदवई नगर मान लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, उस पनकी पावर हाउस से उस वहां तक बीच में केबल्स आएंगी जो तार होते हैं, और उन केबल्स के थ्रू आपको पावर मिलती है। तो जो आपके पास पावर आती है वो क्योंकि वाया केबल्स आती है तो वहां पर कुछ ना कुछ लॉस होता है हमेशा। और कभी भी अगर आप नोटिस करेंगे तो जो पावर ट्रांसमिशन होता है, ये जो केबल्स होती हैं ये हाई वोल्टेज की वायर्स होती हैं, इनके आसपास जाने के लिए मना किया जाता है कि ये हाई वोल्टेज वायर्स होते हैं। कहीं कहीं पर इसको HT लाइन्स भी कहा जाता है, ठीक है, कि इनके आसपास न जाएं, अदरवाइज आप चिपक जाएंगे इनसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और लोकेलिटी के जस्ट पहले, मतलब जहां पर भी आपकी लोकेलिटी आती है उस लोकेलिटी से जस्ट पहले इनको किसी ट्रांसफॉर्मर के थ्रू स्टेप डाउन करते हो। मतलब नॉर्मली होता क्या है कि जो ट्रांसमिशन होती हैं वो अराउंड, आप ये मान सकते हो कि अराउंड 11,000 वोल्ट के ऊपर होती है। 11,000 वोल्ट इसमें जाता है, लेकिन आपको आपको अपने घरों में जो वोल्टेज चाहिए वो सिर्फ 220 वोल्ट चाहिए। तो ये वाया ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन करते हो आप इसको। क्वेश्चन ये है कि इतने हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट ही क्यों करा जाता है, मतलब ट्रांसफार्मर की कॉस्ट कम क्यों नहीं कर सकते, मोहल्ले में इतने ट्रांसफार्मर लगाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट 220 वोल्ट पे ही सप्लाई आ जाती तो ट्रांसफार्मर का खर्चा बच जाता। और आए दिन जो ट्रांसफार्मर के फॉल्ट होने की वजह से रात रात भर बिजली नहीं आती है, ये सब समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाती।
फिर भी नहीं होता। तो नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड व्हाई डू वी ट्रांसमिट द पावर एट हाई वोल्टेजेस, एडवांटेज क्या है उसका आखिर? तो अनंत त्रिपाठी जी, एज मोर वी लेस लॉस। राइट, सही कह रहे हो सचिन, मिनिमाइज हीट लॉस। ऋषभ, हीटिंग लॉस कहाँ पे होता है, मतलब ये सिर्फ ये भी सोचना कि हीटिंग लॉस कहाँ पर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस टॉपिक को देखोगे ना, पावर पावर ट्रांसमिशन अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। तो देखिए, जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो पावर का कर रहे हैं, तो लेट कैपिटल पी इज पावर ट्रांसमिटेड। इस लाइन को समझना है, ठीक है ना? ब्लाइंडली नहीं करिएगा इसको, बता रहा हूं क्योंकि ये सब जेई के अपकमिंग टॉपिक्स हैं। यहां पर क्वेश्चंस बन सकते हैं आगे। पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, पावर ट्रांसमिट करने का मतलब आप आज की डेट में भी अगर आप केसा से अपने घर के लिए कनेक्शंस लो, तो जो मीटर का कनेक्शन होता है वो किलो वॉट के हिसाब से होता है। कभी भी अगर आप पूछेंगे अपने घर में कि मीटर जो फिट होता है, मीटर कनेक्ट होता है, तो वो हमेशा आपको किलो वॉट के हिसाब से चलता है, यानी कि पावर के हिसाब से होता है। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पावर के हिसाब से बेची जाती है, पावर के हिसाब से उसका बिजली का बिल आता है, यानी कि हम पावर पी ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, आप कितनी पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, पहले तो ये क्वेश्चन है। तो लेट से हम जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं वो पी है। इसका क्या मतलब है? अगर हम पी पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर हम पावर पी ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पहला पॉइंट आपका पावर स्टेशन, दूसरा पॉइंट जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, और उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा आपका घर। तो आपके घर को चाहिए 220 वोल्ट, ट्रांसफॉर्मर तक आता है 11,000 वोल्ट, मान लिया एग्जांपल के फॉर्म में। यहां से यहां तक आप इसको स्टेप डाउन करते हो, ये एक सेपरेट पार्ट है। बट हमारा क्वेश्चन है कि यहां से यहां तक आपने जो पावर ट्रांसमिट की है वो कैपिटल पी है, और ये पावर ट्रांसमिट करी जाती है वाया केबल्स। तो इन केबल्स में कुछ करंट भी तो होगा ना यार, करंट भी जाएगा उस केबल में। आई नाउ करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, ये हमारा पावर है। पावर, बिकॉज आई स्क्वायर आर को आप आई इंटू वी भी कर सकते हो। तो जब आप इसको आई इंटू वी करोगे, तो जो करंट कहां पर, केबल के अंदर है। कौन सी केबल? जो स्टेशन से ये आ रही है, इस केबल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले केबल की। तो करंट इन द केबल विल बी पावर डिवाइडेड बाय वी। अब हीट लॉस अगर आपको निकालना हो कि हीट लॉस या फिर पावर लॉस इन केबल कितना हुआ, पावर लॉस इन द केबल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट केबल। तो फिर अगर हम पावर लॉस की बात करेंगे ना, कि पावर लॉस जो केबल के अंदर है, कौन से केबल में बार बार कह रहा हूं, उस केबल की बात कर रहे हो, तो ये हमारा आई स्क्वायर, आई की वैल्यू पी अपॉन वी है, इसका स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय आर। ये आर उस केबल का है, मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको। आर केबल मतलब ये जो केबल लगा रहे हो, इसकी रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये रेजिस्टेंस। और कैपिटल वी वो वोल्टेज है जहां पर आपका ये ट्रांसफॉर्मर रिसीव करता है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे ब्लाइंडली बोल देना और इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने में फर्क है। न्यूमेरिकल जब सामने आते हैं तो ट्रस्ट मानो बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सा पावर है, कौन सा वोल्टेज है, कौन सा करंट है ना, वो सब एक साथ दिमाग के आगे सब चक्कर चक्कर आ रहा होता है। तो सिंबल्स मस्ट बी क्लियर। पावर पी इज द पावर विच इज गिवन टू द ट्रांसफॉर्मर, कैपिटल वी इज द वोल्टेज। अब आपको ये भी पता होगा कि ट्रांसफॉर्मर की दो क्वाइल्स होती हैं, एक प्राइमरी साइड होती है और एक सेकेंडरी साइड होती है, प्राइमरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल। तो कैपिटल वी उस ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है, वो 11,000 है। और सेकेंडरी साइड पर वो 220 वोल्ट, वो एक अलग चैप्टर है कि ट्रांसफॉर्मर ये काम कैसे करेगा, वो सेपरेट चैप्टर हो गया।
बट अभी के लिए आप ये मान सकते हो कि ये पावर लॉस है। ऑब्वियसली V जितना हाई होगा, पावर लॉस जो केबल के अंदर है वो उतनी कम होगी। मतलब ये जो वायर्स हैं जो स्टेशन से आपके घर को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगी लॉस को, और यहाँ से आप एग्जैक्टली वो लॉस कैलकुलेट भी कर सकते हो कि पावर लॉस केबल में इतना होता है, जिस वजह से आपको हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने पड़ते हैं। ठीक है, ये सेकंड एप्लीकेशन हुआ। पावर ट्रांसमिशन एक हो गया, उसके अलावा फ्यूज वायर का कंसेप्ट था, दूसरा वाला कंसेप्ट हो गया हमारा। तीसरा कंसेप्ट है, थर्ड कंसेप्ट है। थर्ड कंसेप्ट जो मोस्ट फेमस है कि हीटिंग इफेक्ट का एक और एप्लीकेशन है, बल्ब बेस्ट एप्लीकेशन है, या फिर हीटिंग क्वाइल्स। तो बल्ब के अंदर क्या करते हो कि बल्ब का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है लाइट एनर्जी के अंदर। मतलब इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी। कैसे करते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी? कैसे करते हो कि बल्ब्स के अंदर, आपको पता होगा कि बल्ब्स के अंदर फिलामेंट होते हैं ऐसे करके। तो अगर आई करंट उसमें फ्लो करे और इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस आर हो, तो आई स्क्वायर आर जो पावर है, यही चीज रेट ऑफ लाइट कह सकते हो, लाइट प्रोड्यूस्ड, यानी कि पावर ऑफ बल्ब है ये, पावर ऑफ बल्ब। तो पावर ऑफ बल्ब बेसिकली हो गया आपका आई स्क्वायर आर, जो उसके फिलामेंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये ऑब्वियस से बात है कि ये आइडियल केस होगा, क्योंकि आइडियल केस में ही ये मान सकते हो कि जितना हीट जनरेट हुआ वो पूरा पूरा विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो गया। जबकि ऐसा होता नहीं है, कि जो हीट है उसका कुछ पार्ट इंफ्रारेड रीजन्स में और अल्ट्रावायलेट रीजन्स में भी जाएगा, तो 100% विजिबल लाइट में नहीं जाता। बट ये हम न्यूमेरिकल्स के लिए ये मानेंगे कि जितनी भी हीट हमने जनरेट की है वो सब विजिबल लाइट में चली जाएगी। ठीक है। इसीलिए किसी भी बल्ब के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब होगी, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना। और जब आप बल्ब्स की बात करोगे तो बल्ब में एक स्पेसिफिकेशंस होती है, किसी भी बल्ब की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। स्पेसिफिकेशंस जो आपकी डिस्प्ले होती है हमेशा बल्ब के ऊपर, स्पेसिफिकेशंस में क्या होती है, फॉर एग्जांपल लाइक 60 वॉट बल्ब 220 वोल्टेज, इस टाइप से होता है। तो ये इसके स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि अगर आप 220 वोल्ट का सप्लाई दोगे तो 60 वॉट की पावर आएगी। आप कॉमर्शियल एंगल पे जाओ, बल्ब जब भी आप परचेज करते हो तो दुकानदार का पहला क्वेश्चन होता है कितने वॉट का बल्ब चाहिए आपको। चाहे आप बल्ब लो चाहे एलईडी लो, अगर आप एलईडी भी खरीदने जाओगे तो ये पूछता है कि भाई 10 वॉट का चाहिए, 12 वॉट का चाहिए कि 15 वॉट का चाहिए। हाँ, वोल्टेज नहीं पूछता वो आपसे कभी कि 220 वोल्ट पे जलाओगे कि 400 वोल्ट पे जलाओगे, क्योंकि उसको पता है कि तुम उसके मोहल्ले में रहते हो, तो उसके घर में भी 220 वोल्ट आ रहा है और आपके घर में भी 220 वोल्ट ही आएगा। आपके घर में कोई अलग सा वोल्टेज नहीं आता। केसा जो है वो सारे घरों को सेम वोल्टेज सप्लाई करता है। तो कंपनीज को ये पता है कि हम किस मोहल्ले में अपना माल बेचने वाले हैं, तो वो उसी के हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। वोल्टेज फिक्स होता है। हाँ, पावर आप बदल सकते हो 60 वॉट 100 वॉट के हिसाब से। और बल्ब की जो स्पेसिफिकेशन है इसके थ्रू आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे? पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो रेजिस्टेंस किसी भी बल्ब का फाइंड आउट किया जा सकता है। वी जो उसका स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसकी जो पावर स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड का मतलब जो ये है 60 वॉट और 220 वोल्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर आप इसको वोल्टेज कम कर दोगे ना, बट ऑब्वियस है कि घरों में आपका लो वोल्टेज का सिस्टम हमेशा चलता है।
कि अगर आपने एक बल्ब लिया, मान लो, ठीक है ना, हमने क्या किया, हमने एक बल्ब परचेज किया जिसकी स्पेसिफिकेशंस, उस बल्ब की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हैं 220 वोल्ट 100 वॉट की, ये उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। लेकिन उसको आप ऑपरेट कितने पे करते हो? उसको ऑपरेट करते हो आप सिर्फ 110 वोल्ट पे। बताओ, साहिल कोशिश करेंगे, बच्चा मिल जाएगी। 220 वोल्ट और 100 वॉट है, 220 वोल्ट और 100 वॉट, ध्यान रखिएगा। ये उसकी स्पेसिफिकेशन है जब आप मार्केट से खरीद के लाए हो। लेकिन घर में आपकी जो बैटरी है वो सिर्फ 110 वोल्ट की है, तो इसका पावर आउटपुट क्या होगा? व्हाट विल बी द पावर आउटपुट? ये क्वेश्चन है। क्या ये 100 वॉट की ब्राइटनेस देगा आपको? प्रैक्टिकल सोच के देखिएगा, प्रैक्टिकल सोच के देखिएगा। हाँ जी कनेक्ट। भाई घरों में आए दिन लो वोल्टेज होता है, समर्स के टाइम पर ये कॉमन प्रॉब्लम है, लो वोल्टेज की प्रॉब्लम। तो क्या जो घर में बल्ब हैं वो प्रॉपर ब्राइटनेस देते हैं? बल्ब तो आप छोड़ दो, फैन, कूलर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कोई भी चीज प्रॉपरली काम नहीं करती है, सबकी स्पीड डाउन हो जाती है, क्योंकि उनको उतना स्पेसिफाइड वोल्टेज नहीं मिल रहा। हाँ जी कृष्णा, सही आंसर है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये पावर कितना आउटपुट होगा? ठीक है जी। तो देखिए, वोल्टेज का और पावर का आपस में क्या रिलेशन चलता है? वोल्टेज एंड पावर का आपस का रिलेशन चेक करो। इसका कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट क्या है? दैट पावर प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, ये कंसेप्ट है। पावर इज वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर 220 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 100 वॉट है, तो 220 का हाफ करोगे, हाफ, 220 का जब हाफ कर दोगे, यानी कि वोल्टेज को जब हाफ करोगे, तो बट ऑब्वियस है कि जब आप वोल्टेज हाफ करोगे तो स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, वोल्टेज हाफ करेंगे तो उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, यानी पावर 1/4 हो जाएगी। पावर जब 1/4 हो जाएगी तो 100 वॉट का 1/4 करने पर आप कह सकते हो कि पावर आउटपुट 25 वॉट की ही रह जाएगी। कंसेप्ट समझ लीजिएगा इसको, कंसेप्ट फिर से समझ लीजिएगा, फिर बताओ कि पावर, और सीधा सा कंसेप्ट है कि जो पावर है दिस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर हम v को हाफ करेंगे ना, वोल्टेज हाफ करोगे, तो पावर 1/4 होगी, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर होने की वजह से। तो 220 वोल्ट का हाफ हो गया 110 वोल्ट, तो करस्पॉन्डिंग पावर 100 वॉट से उसकी 1/4 वैल्यू, यानी कि सिर्फ 25 वॉट का बल्ब रह गया ये। और हाई वोल्टेज होगा तो क्या होगा? 220 वोल्ट की जगह 330 वोल्ट आ जाए तो वही बल्ब फ्यूज होते हैं। हाँ जी कनेक्ट, वही मैं कह रहा हूँ कनेक्ट, ये सभी लोग गलत सोचते हैं इसमें। बल्ब के केसेस में, मैं फिर बोल रहा हूँ, बल्ब के केसेस में आप पावर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, इस कंसेप्ट को फॉलो करिए, इस कंसेप्ट को फॉलो करो। देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इसका, एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको बताना। सपोज करो आपके पास दो बल्ब्स हैं, ठीक है जी, मेरे पास दो बल्ब है, बल्ब नंबर 1 और फिर मेरे पास एक और बल्ब है, बल्ब नंबर 2, बल्ब 1 एंड बल्ब 2। बल्ब 1 की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो है 220 वोल्ट 100 वॉट की, और बल्ब 2 की स्पेसिफिकेशन है 220 वोल्ट 60 वॉट की, और इन दोनों को आपने सीरीज में 220 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। हाँ जी कनेक्ट, सही बोल रहे हो। अब आप बताओ इनके पावर आउटपुट क्या होंगे? आप बताएं, पावर आउटपुट इन बल्ब कितनी होगी, इन बल्ब, जल्दी से बताएं इसका आंसर, कि ये बल्ब कितनी कितनी पावर को जनरेट करेंगे। अब अगर सही तरीके से करोगे, मेरे तरीके से, तो मैं तरीका आपको बता दूं क्या है।
कंसेप्ट मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, लिखिएगा। कंसेप्ट मेरा ये था, जिसको मैंने पहले भी यूज किया था, कि अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R2 है और आप एक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V लगाते हो, तो सेपरेट पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 का जो सम होता है V1 प्लस V2, ये मैंने पहले यूज कर चुका हूँ। ये V होता है और इनका जब रेशियो फाइंड करते हो V1 बाई V2 का, तो ये रेशियो R1 बाय R2 का होता है। यही कंसेप्ट यूज करो। बल्ब 1 का रेजिस्टेंस R1 और बल्ब 2 का रेजिस्टेंस R2, जो कि कहां से निकालोगे, बल्ब 1 का रेजिस्टेंस और बल्ब 2 के रेजिस्टेंस को अगर निकालना हो तो ये सेपरेटली मैं कहां से निकाल सकता हूं, देखिए। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो ये V स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, लेकिन ये V स्क्वायर जो उसका स्पेसिफाइड होगा वो, और पावर जो स्पेसिफाइड होगी वो, तो स्पेसिफाइड वोल्टेज है 220 का स्क्वायर और स्पेसिफाइड पावर है 100। सिमिलरली बल्ब 2 का रेजिस्टेंस 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर है उसकी 60। तो अब अगर यहाँ पर वोल्टेज V1 आ जाए और यहाँ पर वोल्टेज V2 आ जाए, तो V1 बाई V2 R1 बाई R2, और R1 बाई R2 जब यहाँ से चेक करेंगे R1 बाई R2 की वैल्यू, तो ये 3/5, और उसके अलावा V1 प्लस V2 220, तो जो V1 आएगा, अगर आप रेशियो प्रोपोर्शनल मेथड पे जाओगे तो ये 3/8 ऑफ 220, और जो V2 आएगा वो 5/8 ऑफ 220। 220 उसका स्पेसिफाइड वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा। 220 उसका स्पेसिफाइड वोल्टेज यानी कि नॉर्मल वोल्टेज। तो 220 वोल्ट जो स्पेसिफाइड है, वहां पर तो उसकी पावर 100 वॉट की थी, और करेंटली उसके पास जो वोल्टेज V1 है वो उसका 3/8 है। तो मैंने अभी पीछे आपसे ये कहा था कि वोल्टेज अगर स्पेसिफाइड वोल्टेज से 3/8 टाइम्स होगा, तो पावर स्पेसिफाइड पावर से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। यानी कि जो पावर इस टाइम पर हम अवेल कर रहे होंगे, इससे पावर जो आप अवेल करोगे, बट ऑब्वियस है कि वो पावर उसके स्पेसिफिक पावर से कम होगी, स्पेसिफाइड पावर से तो कम ही होगी, क्योंकि स्पेसिफाइड वोल्टेज नहीं मिल रहा उसको। तो कितना पावर अवेल कर रहे होगे अगर ये पूछा जाए, तो अवेल्ड पावर जो होगी, पावर अवेल जो हम कर रहे होंगे, उसके लिए ये फैक्टर देखो 3/8 है, तो इसका स्क्वायर विच मीन्स 9/64 टाइम्स उसकी स्पेसिफाइड पावर क्या है, 100। ये पावर अवेल करेगा बल्ब नंबर 1। और बल्ब नंबर 2 की बात करें अगर, तो बल्ब नंबर 2 में जो पावर अवेल होगी, यानी कि जो पावर मिलेगी आपको, उसमें 5/8 का फैक्टर है, यानी कि 25/64 है, और इंटू 60 वॉट उसकी स्पेसिफाइड पावर है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये दोनों बल्ब इतनी इतनी पावर इस टाइम पर जनरेट कर रहे होंगे, जो कि स्पेसिफाइड वैल्यू से काफी कम है। हाँ जी स्तुति। सर मुझे ये बोलना था कि सर जैसे यहाँ पे जो आपने लिखा है करेंटली करके जो V1 और V2 लिखा है, तो सर उसमें जो V को 3/8 इंटू 220 लिखा है सर, 220 तो वो होगा जो बैटरी देगी सर। हाँ, तो 220 सब टोटल वोल्टेज है बैटरी का। सर तो वहाँ स्पेसिफाइड वोल्टेज तो नहीं नहीं होगा? नहीं मैंने नहीं मैं वो स्पेसिफाइड वोल्टेज से मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसको, कि 220 ही स्पेसिफाइड वोल्टेज भी लिया हुआ है मैंने, और 220 बैटरी का भी वोल्टेज लिया हुआ है। तो मैंने इसको स्पेसिफाइड वोल्टेज लिख दिया है। मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ कि जो करंटली वोल्टेज मिल रहा है वो 3/8 ऑफ 220 है, बट 220 स्पेसिफाइड वोल्टेज भी है उसका। मतलब एक्चुअल में तो ये बैटरी का वोल्टेज है, बट हमने यस सर। दोनों की वैल्यू सेम रखी हुई है जानबूझ करके, ताकि ये मालूम चल जाए कि हम स्पेसिफाइड वोल्टेज का कितना फ्रैक्शन रिसीव कर रहे हैं इस टाइम पर। यस सर। ठीक है बच्चे।
Yes, sir. इस टाइप के बल्ब के क्वेश्चन, इसका मतलब इस समय कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा। इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि वेदर बल्ब 1 इज ब्राइट और बल्ब 2 इज ब्राइट, बताएं कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा इस टाइम पर, किसकी पावर ज्यादा आ रही है, बल्ब 1 की या बल्ब 2 की। भाई आपने कैलकुलेट कर रखा होगा ना, तो बल्ब 2 की पावर ज्यादा आएगी। चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा रुको, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, 220 ना लो, आप कुछ और ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो 220 नहीं लो, बल्ब 2, यानी कि 60 वॉट का बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस दे रहा है, अजीब सी चीज है, और 100 वॉट वाला बल्ब डिम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में कम वॉट का बल्ब ज्यादा ब्राइट तरीके से जलेगा, और जिसकी ज्यादा वॉटेज है वो धीमे धीमे जलेगा। ये बड़ा अजीब सा है। चलिए आपको दिखाते हैं, 220 से कंफ्यूजन है ना, तो 220 को हटा रहा हूँ यहाँ से। 220 को हटा करके आप एक अगला एग्जांपल लो, उसी की वजह से कंफ्यूजन है सारा। देखिए चलिए, ये मैं यहाँ पर इनकी स्पेसिफिकेशन लिखूंगा। स्पेसिफिकेशंस क्या है, 200 वोल्ट 100 वॉट, और इसकी स्पेसिफिकेशन है 200 वोल्ट 60 वॉट। और जब आप सप्लाई ले रहे हो, वो सप्लाई थोड़ी सी अलग कर दो। सपोज करो जो सप्लाई है वो 250 वोल्ट है। अब आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब बताओ बल्ब की पावर क्या होगी। ये स्पेसिफिकेशन होती है, ये इसकी एक्चुअल पावर नहीं है। स्पेसिफिकेशन और एक्चुअल पावर में फर्क है, ठीक है। स्पेसिफाई तो कुछ किया जाता है, मतलब क्लेम, कंपनी का क्लेम ये है, आप घर में लगाओगे तो कम आएगा आंसर, ठीक है। नहीं, गाड़ी क्लेम करते हैं, बाइक वाले क्लेम करते हैं कि 80 किलोमीटर पर लीटर जाएगी गाड़ी, 80 किलोमीटर पर लीटर, तो वो स्पेसिफिकेशन है उसकी, मिलती नहीं है वो आपको कभी भी। तो ये उस बल्ब का क्लेम है, उसको यूज करने पर कितना पावर मिलेगा ये मेरा क्वेश्चन है। फाइंड आउटपुट पावर, ये क्वेश्चन है। तो लॉजिक समझ जाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ लॉजिक समझना पड़ेगा आपको। लॉजिक क्या कहता है, आपको सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज V1 और V2 निकालने पड़ेंगे, और उससे भी पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए उत्कर्ष, आप देख लो भाई, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप स्पेसिफिकेशन का यूज करोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो किसी भी वोल्टेज और किसी भी पावर पर सेम आएगी। रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो मैं रेजिस्टेंस स्पेसिफाइड वोल्टेज से निकालूंगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर करके। तो वी स्क्वायर की जगह हो जाएगा 200 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय पावर हो गई 100। R2 का रेजिस्टेंस वी स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय उसकी पावर 60। ये R1 और सॉरी ये R2 होगा, R1 R2 रेजिस्टेंस आ गए। अब आप यहां पर कंसेप्ट लगाओ कि V1 प्लस V2 250, V1 बाय V2 सेम कंसेप्ट, बार बार ये यूज होगा, R1 बाय R2, R1 बाय R2 फिर से 3/5। अब यहां पर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्व करके V1 की वैल्यू आएगी 3/8 टाइम्स 250, और V2 की वैल्यू आएगी 5/8 टाइम्स 250, ठीक है। हाँ जी स्तुति सही, रुको। अब ये V1 V2 आ गया ना, V1 V2 का मतलब दीज आर अवेलेबल वोल्टेजेस, इतना वोल्टेज अवेलेबल हुआ इसको, तो जो वोल्टेज अवेल होगा उसी हिसाब से पावर अवेल करेंगे। तो मैं यहां पर आपको लॉजिक ये दे रहा हूं कि पावर जो आप अवेल करोगे, पावर अवेल डिवाइडेड बाय पावर स्पेसिफाइड। जितने लोग को डाउट है आप ध्यान से सुन लीजिएगा, पावर अवेल अपॉन पावर स्पेसिफाइड इज वोल्टेज जो अवेल कर रहे हो आप डिवाइडेड बाय वोल्टेज जो स्पेसिफाइड है। अब मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट पैरामीटर है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको बल्ब 1 के लिए लगाओगे, फॉर द बल्ब नंबर 1, तो पावर 1 डिवाइडेड बाय उसकी स्पेसिफाइड पावर है 100, वो कितना वोल्टेज अवेल कर रहा है, तो उसका अवेल वोल्टेज है 3 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 8 इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय उसका स्पेसिफाइड वोल्टेज है
200 उसका स्क्वायर। अब आप करके देखो कि पावर 1 कितना आ रहा है। उत्कर्ष देख लो बच्चे, आप लोगों को डाउट था ना कि बल्ब 1 की पावर कैसे निकाली जा रही है, बल्ब 2 की पावर कैसे निकाली जा रही है। तो इस तरीका मेरा यही रहेगा, मैं रेजिस्टेंस के रेशियो के हिसाब से वोल्टेजेस फाइंड कर लूंगा। दीपल मिश्रा का आंसर आ रहा है 2.19, पावर 1 आ रहा है 2.19, स्तुति में 375/4 और 625/4, ये आपका आंसर है। कनक 1 का आंसर 21.96 है, अराउंड 22 मान लेते हैं, और 2 वाले का 36.6 है। कनक 21, हाँ। बाकी लोग भी जरा कंफर्म करें कि जो बल्ब 1 की पावर इस कंसेप्ट से आ रही है, क्या वो 21.96 मतलब कि 22 के आसपास आ रही है? वो क्या वो पावर 22 के आसपास है? हाँ दीपल सही है, 21.96, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये आंसर सही है, यानी कि ये आंसर 21, ये मान लेते हैं कि 21.96 वॉट आएगा ये, ठीक है। अद्विका सिंह जी, साहिल सिंह। और बल्ब 2 का देख लो, बल्ब 2 जल्दी से बताओ। बल्ब 2 सेम कंसेप्ट है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। बल्ब 2 आप बताइए, बल्ब 2 एग्जैक्टली सेम लॉजिक लगा सकते हो बल्ब 2 के केस में। तो हाँ जी करेक्ट बताया तो है, कितना बताया तुमने? 36.62, दीपल का भी आंसर है वही 36.62, ठीक है। ठीक है, तो यही मान लेते हैं कि जो बल्ब 2 की पावर आ रही है, वो पावर ऑफ बल्ब 2 वो अराउंड 36.62। इसी तरीके से बल्ब वाले क्वेश्चंस कंपेयर करने हैं, सिंपल सा तरीका आप ये फॉलो करेंगे बल्ब वाले क्वेश्चंस में। और बल्ब की जगह पर यहाँ पर कोई भी डिवाइस हो सकती है, बल्ब तो एक एग्जांपल है। बल्ब की जगह आप लैपटॉप यूज कर सकते हो, हीटिंग कॉइल हो सकता है, हीटर हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी ऐसी डिवाइस जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और जहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीटिंग कॉइल में हीट प्रोड्यूस होती है, आयरन के अंदर हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बल्ब एक कॉमन एग्जांपल है, इन सब को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर 36.6 को, ठीक है। चलिए रीज्वाइन करेंगे, जस्ट 5 मिनट ब्रेक लीजिएगा, ज्यादा नहीं, और रीज्वाइन करिए, ठीक है, विद इन 5 मिनट में।